और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। सबका करम है, हम किसी के गुस्ताख नहीं हैं। और सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताख होता ही नहीं। हाँ, सुन्नी मुअद्दब होता है, सुन्नी सबका अदब करता है। हम नबी के सिहाबा से भी प्यार करते हैं, नबी की औलाद से भी प्यार करते हैं। एक जुमला मैं आपको दे दूं, सुने तवज्जो के साथ। अजय इस झूले को रात के 12 बजे के बाद भी चैन नहीं है। भाईजान, आप लोग जो बैठे हैं पीछे थोड़ा करीब कर लो कुर्सी। आ जाओ आ जाओ बाबू, आप काहे रात में बात करने लगे हो? आप भी आ जाओ, कुर्सी लेकर आ जाओ भैया। एक जुमला सैयद साहब को जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सरपरस्ते आला हैं और हमारे बुजुर्ग हैं। मैं तो यही दुआ करूंगा कि रब्बे करीम हुजूर सैयद हुसैन मियां को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक हमें आपको दुआएं मिलती रहें और हजरत के चेहरे का हम दीदार करते रहें। लोगों, ये नबी की औलाद है। अरे भैया बैठो ना बाबू, काहे बातें करने लगो यार, बैठो ना। देखो देखो अजीब रंग, हम कुछ बोलने लगे, जाओ घर चले जाओ जाके। तुम लोगों को कम से कम, चलो यार मेरा छोड़ो, इतना तो शऊर होना चाहिए। जानते हो तुम कौन हस्ती बैठी है? वजह तो यही कि तुम जानते ही नहीं। सीधी भाषा में सुन लो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा, पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की औलाद मिंबर नूर पे बैठे। और सुनो तवज्जो के साथ, मैंने हमेशा मुल्क बैरूनी मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह और मुल्क के तकरीबन 2-2 लाख के मजमे में मैंने एक बात कही है कि नबी की औलाद से इतना प्यार करो, नबी की औलाद से इतनी मोहब्बत करो, इतनी कुर्बानियां पेश करो मेरे दोस्तों। इन लोगों ने, इनके जद्दे अमजद ने करबला के तपते हुए मैदान में एक कुर्बानी देकर उम्मत पे, तवज्जो है, वो एहसान किया है कि हमारी नस्लों की नस्लें अगर कुर्बानी दें तो उस कुर्बानी का हक अदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल, फैज़ाने वाहिदी हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। और जब भी उम्मत पे मुश्किल वक्त आया है, मैं नाज़िम साहब बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला अर्ज करने लगा हूँ, जब भी उम्मत पे मुश्किल वक्त आया है, परेशानी का वक्त आया है, याद रखना मैदान में कोई और नहीं उठा, वो नबी की औलाद ही। हाँ, जब भी उम्मत पर मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल घड़ी आई है, कोई और नहीं, मैदान में नबी की औलाद ही निकल के आया। इतना बड़ा एहसान है। सुनो नौजवानों, तुम आके याद तफरी करते हो, तुम यहाँ आके अपना काम, अभी मैं हैरत में हूँ कि रात के 12 बजे तुम लोग फोन पे बातें करने लगे हो। मिंबर नूर के सारे आलिम हजरत की बातों को सुन रहे बैठ के, तुम अपनी बातों में लगे हो। काहे आते हो जलसों में? जाके सो जाया करो। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान नौजवानों, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बोलती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। उनकी कब्रों के तख्ते हमने नीचे लटके हुए देखे हैं, उनकी कब्रों को जमीन में धंसते हुए देखा है, उनकी कब्रों के नाम और निशान मिट गए। आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उनके नाम जिंदा है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों बैठो, होश के साथ, मोहब्बत के साथ बैठो। तुम्हें पता नहीं है, हमने पूरे मुल्क के गोशे गोशे को देखा है, क्या हालात है, कैसा वक्त है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अगर नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे यार? सुने, मैं एक जुमला अर्ज करने लगा था, हम सैयदों से अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं। अल्लाह का फजल है, ये हमारे नसीब में लिखा है कि हम नबी की औलाद से मोहब्बत करते हैं।
न जाने कितनी जमातें हैं दुनिया में, लोग न जाने क्या क्या बक बक करते हैं, मगर सीने पे हाथ मार के कहते हैं अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी की आल से प्यार करने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जुमला और ले जाओ, नबी की आल से प्यार करना फर्ज है, फर्ज। जी 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 बेशक बेशक। नबी की आल से प्यार करना फर्ज है, फर्ज है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। और सुनो, इस्माइलपुर के जिंदा दिल लोगों, एक जुमले में सारी बात समेटने लगा हूं, पूरी बात को एक जुमले में समेट के। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान ले। कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन मियां के नाना के सर से बंधा होगा। इस्माइलपुर वालों मुस्कुरा के जरा आप तो बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। जब नाना के सर से शफाअत का ताज बंधा होगा ना, अगर इतना सा दामन पकड़ के नाना जी इस्माइलपुर वाले अपने ही हैं यार, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करें, तुम में बहुत सारे लोग दादा भी बैठे होंगे, दादा पोते की बात टाल देता क्योंकि वो बेटे का बेटा है, मगर बेटी का जो बेटा होता है नवासा, उसकी बात नाना नहीं टालता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कायनात, अज़मते आले रसूल सैयद हुसैन मियां साहब। ये सैयदा की औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फातिमा तो ज़हरा की औलाद है, उनके लाल हैं, उनके बेटे हैं। अल्लाह सदा आबाद रखे, शाद रखे, खुशहाल रखे मौला। अब हजरत के बैठे हुए हैं, हजरत को जाना है और बड़ी मोहब्बतों से हजरत ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 2-3 शेर सुन के जाऊंगा, तो मैं हजरत के हुक्म को मानते हुए मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के नौके कलम से निकले हुए। आओ लोगों, जब शहर बरेली का नाम आता है तो लबों पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि बरेली वाले का एहसान ही हम पे इतना है यार। अब मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है, कोई बेचैनी तो नहीं है यार? ऐसे मुस्कुरा के बोलो, ये तो नबी की महफिल है, तवज्जो है। हाँ सुन्नियों, ये कोई और जमात है जो मीलाद के नाम पे उनके चेहरे नेपाल के बटवे बन जाते हैं। अल्लाह का करम है, हमारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिल जाता है, तवज्जो है आपकी। और अब ऐसे बोलना है जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके बोलता है। जरा मुस्कुरा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज और बढ़ाओ, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने, दाग फुरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकते गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, अरे देखने को मिले जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने वाहिदी हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे भी तबर्रुक मिल जाएगा, इस वक्त मुसाफा मुझसे ना करें, हजरत से कर लें आप लोग। काश एक नबी के औलाद के हाथ से मुझे कुछ मिल जाएगा। उधर 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 जाइए। काश गुंबदे खज़रा, मेरे साथ बोले बोले मजमा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों को जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। दोनों हाथ उठा के बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा, लहरा के बोलिए, काश गुंबदे खज़रा देखने। अच्छा, जो मदीना जाना चाहता वो बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अच्छा, मैं तो भाई आज ये सोच रहा था कि इस्माइलपुर वाले बोलेंगे ही नहीं,
मगर यार इतने सोने हैं लोग, इतने अच्छे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब एक शेर हजरत की तरफ से मैं अर्ज करने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ, प्यार से पढ़े। काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता, सुने कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ताने की, खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब नौजवानों ये शेर सुने तवज्जो के साथ, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब कि काश गुंबदे खज़रा, एक बार और कहते हैं मुस्कुरा के, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बैठे अदब के साथ बैठे आप, हजरत जा रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा, अरे मेरे साथ बोले, हाथ उठा के बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, रहना जी, बैठे 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 अदब के साथ बैठे। हजरत का हुक्म था, हजरत अच्छा एक काम करो, आप तमाम हजरत बैठे रहना, लिहाजा गुजारिश है बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत खूबसूरत हम और आप हजरत का कलाम समाअत कर रहे हैं। अच्छा आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रात के 12 बजे के बाद का टाइम है भाई, जाहिर सी बात है रात के 12 बजे आंखें छोटी और मुंह बड़ा होने का वक्त होता है। दुनिया जानती है इस वक्त। और बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, खामोश बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ, खामोश हो बैठ बैठ। सुने सुने थोड़ी देर सुन लीजिए। अच्छा मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि इधर वो खेती वगैरह का काम होता है ना, तो जंगल का काम, खेती का काम तो इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है ना, तो ये जो आपके चेहरे दिख रहे हैं ना, मुझे थकावट के नजर आ रहा है। ये सच है कि, हाँ ये सच है कि काम मेहनत का है इस वक्त, मगर आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैंने भी की है आज। तकरीबन 400 किलोमीटर बैठ के गाड़ी में सफर करके आया। इतना लंबा सफर मैंने किया है, और वो थकान, उस थकान का एहसास मुझे भी है। मगर ये आपके जो खिलते, अबे ए चुकंदर, ए चुकंदर, ऐसे लग रहा है यार जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। पैदा होते ही मोबाइल हाथ में है। हाँ, इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया इस नई नस्ल को। हम लोग रोज समझाने पे हैं मगर समझ में नहीं आता। कुरान पढ़ावा बेटे,
देखो अब देख रहे मोबाइल सब जानता, कुरान पढ़ा हुआ नहीं। चलो उधर से उस कुर्सी में बैठ आके इस पास एक इधर बैठ जाओ ना तो गड़बड़ करते ही रहोगे, एक इस पास जाओ, बस यहाँ आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा बना हुआ है। बैठ मोहब्बत से यार, सुन ले थोड़ी देर। इस मोबाइल ने नई नस्ल का बर्बाद कर दिया, नई नस्ल को तबाह कर दिया। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, रात के 12 बजे तक पहला नेट, क्या बोलते हैं, एमबी बोलते हैं ना, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा आ जाता है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर लिया और 4 बजे के बाद बिल्कुल कुत्ते की तरह होना पड़ा। इस नई नस्ल का हाल ही है। हाँ, फजर ये नहीं पढ़ रहा, ज़ोहर ये नहीं, असर ये नहीं, मगरिब ये नहीं, इशा नहीं, सब बोल। और जलसे में बैठ के गया गौस का दामन, हाँ पकड़ाई का मरदूद तूने, हाँ गौस का दामन नहीं जोड़ा, पकड़ा ही नहीं। सरकार बैठ जाओ, चुकंदर बैठ जाए, बैठ जाए यार, भागा फिर यार, बैठ नहीं। सुने सरकार गौसे आजम एक रात में 1 रकात नफल नमाज अदा करते थे। कितने? 1000 रकात नफल नमाज। नफल को तो छोड़ो, आज तो अपनी जो फर्ज है वो अदा करने में तैयार। एक रात में पूरा कुरान, पूरे कुरान की तिलावत। भैया रख लो यार, रख लो नीचे, रख लो जेब में थोड़ी देर। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल का जो प्यार है ये कब्र में काम आएगा? मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा तो बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा? और सच बताना, कुरान का प्यार, दुनिया के एक तावीज की भी जरूरत नहीं। इधर उधर से तावीज लाने वालों को बच्चों से जुमले सुन लो। दुनिया के एक तावीज की भी जरूरत नहीं। सुबह को उठ जाओ, सुबह को उठने के बाद नमाज़े फजर को अदा कर ले, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान को सीने से लगा के थोड़ी देर तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकतें एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। एक भी तावीज़ की जरूरत नहीं, मगर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो। दर दर पे भटकने वालों, तावीज़ों के नाम पे शिफा और बरकतें हासिल करने वालों, मैं बड़े चैलेंज के साथ अर्ज करने लगा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे बरकत नहीं हो सकती। मेरे नौजवानों सुनो, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। किसकी हदीस है? मेरे नबी की हदीस। क्या कहा आका ने? रात को जल्दी बोलो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। अच्छा प्रैक्टिकली तौर पे एक बात बताओ, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के ज्यादा होते हैं? कुत्ते के ज्यादा होते हैं। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग बेटे सब जानते हैं। बकरी के बच्चे कम, और बकरी हलाल है, बकरी को काटा जाता है। बकरा ईद पे तो अरबों खरबों काटी दी जाती है, रोज मार्केटों में बाजारों में काटी जाती है, मगर कुत्ता नहीं, हलाल नहीं है। बहुत पॉइंट देने लगा, मगर फिर भी रोडों पे कुत्ते कम नजर आते हैं, बकरियां ज्यादा नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि बकरी पूरी रात सोती है, सुबह को फजर के वक्त बेदार हो जाती है, और कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त। बात तुम्हारे भी समझ में आ रही है? चलो दोनों दिन बात पढ़ती रहो आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। गालिब मेरा दूसरा इत्तेफाक है, इस इलाके में आया कई जगह पाऊँ मैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में अपने बच्चों को अपने छोड़कर यहाँ पर हाजिर होती हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब दिन देता फरमाए। बात सच है गलत है?
बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त बेदार। कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त। इसलिए बरकतें खत्म। रातों को जागने वालों, कारोबार में बरकतें मांगने वालों मिल नहीं सकती। जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करके सीने से लगा के दुआ कर लो। सारे तावीज़ एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला हमारे बुजुर्ग जितने बैठे हैं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने कभी ईशा के वक्त पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को पेड़ों पे हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? मुझे तकरीबन 35-40 मिनट हो गए हैं, घूर के तो नहीं देख रहे? थकान तो नहीं आलू वाली? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने तो ये कहा कि होश में हैं आप लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई है।